नमस्कार। मैं राजेंद्र बारस्कर स्पेशल एजुकेशन चैनल के में मैं आप लोगों को आज इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम मतलब व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें ज़्यादातर जितने वीडियो बनाए हैं कोशिश ये रहा है कि डिसेबिलिटी को टच करते हुए मैंने बताने की कोशिश की है, क्योंकि डिसेबिलिटी से रिलेटेड ये स्पेशल एजुकेशन चैनल है। तो इसमें मैं आपको बताना चाह रहा था। तो आईईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में ये ज़्यादातर डिसेबिलिटी फील्ड में या दिव्यांगता के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। ये इसलिए करते हैं कि इससे हम लोग जो दिव्यांग पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए और एजुकेशन में उनको लाभ दे सकते हैं। आईपी क्या होता है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम विशेष तरह से हम उसके लिए कार्य योजना बनाते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के लिए हम उसके शैक्षणिक या प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना तैयार करते हैं, उसे हम आईपी कहते हैं या इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रोग्राम कहते हैं। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम क्यों किया जाता है? इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि जो पर्सन है हम उसको उस इन्वायरमेंट में एडजस्टमेंट के साथ में हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, या हम उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। इसलिए हम उसको जो हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग या योजना, हम उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं कि उसको भविष्य में उससे क्या क्या लाभ होना है या क्या क्या फ़ायदे होने हैं, इसके बारे में हम लोग आईपी बनाते हैं, जिसके कारण हम उसको कर पाते, इसलिए हम लोग आईपी का उपयोग करते हैं। पहले तो मैंने बताया कि आपको आईपी क्या होता है, कैसे होता है। आईपी का यही है कि हम आईपी के अंदर हम ये देखते हैं कि उसके अंदर एक पूरी रिहेबिलिटेशन टीम होती है, जो उसके हर उस डिसेबल पर्सन के या उस पर्सन के जो टारगेट या गोल डिसाइड किया गया है, उसके लिए हम पूरी टीम उसका 1-to-1 असेसमेंट करते हैं। जैसे कि स्पीच थेरेपिस्ट हो गया, स्पेशल एजुकेटर हो गया, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, बहुत सारे ऐसे रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल हैं जिसके मदद से हम लोग ये एक प्लानिंग करते हैं और उसके बाद में हम उसको पूरा कंपाइल करने के बाद में हम उसको उस पर्सन के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कैसे करेंगे। तो क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तो मैंने बताया। अभी हम ये देखते हैं कि जो आईपी होता है या आईटीपी होता है, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम या इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इससे क्या बेनिफिट होते हैं? इससे ये होता है कि हम उस पर्सन को हम जो एक टाइम लिमिट के अंदर कोई पर्टिकुलर हम कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड हो या ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, हम उसके लिए हम ये सब चीज़ें करते हैं कि उसको इसका फ़ायदा मिल सके, कि हम ये उसके लिए कर रहे हैं। तो इससे उसको ये फ़ायदा होता है कि हम उसको जो अचीव कराना चाहते हैं, हम उसको उस टाइम लिमिट के अंदर उस गोल को उस पूरी टीम के साथ में हम उसको कर सकते हैं। ये आईपी से हमें फ़ायदा होता है। आईपी हम किन किन लोगों के लिए भी के साथ में कर सकते हैं? आईपी में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि जब हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम या एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस पर्सन का जो यदि इंक्लूसिव एजुकेशन में है
या इंटीग्रेटेड एजुकेशन में है, तो हम उसके लिए हम उसके क्लास टीचर या उससे रिलेटेड जो टीचर्स होते हैं उनको साथ में लेते हैं, फैमिली को साथ में लेते हैं। यदि अदर एक्टिविटी में यदि वो पार्टिसिपेट करता है, अदर एक्टिविटी सीखना चाहता है, एग्जाम्पल के तौर पे म्यूज़िक हो गया है, या वो डांस हो गया है, या कोई पर्टिकुलर वोकेशनल स्किल हो गया है, इससे रिलेटेड व्यक्तियों को हम उस टीम में इन्वॉल्व करते हैं। और साथ में स्पेशल एजुकेटर का सबसे बड़ा रोल होता है। तो और इनके साथ में जो रिहेबिलिटेशन टीम होती है उनके साथ में मिलकर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हमें कहाँ पर करना है, उसके फैमिली इन्वायरमेंट में करना है या सेंटर बेस्ड करना है, जैसे भी हमें उसको देखना पड़ता है इन्वायरमेंट, या पेरेंट्स आते हैं या उस पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये आईपी में होता है। आईपी के कुछ पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक तो बायोलॉजिकल डाटा इसके लिए हम लोग करते हैं और दूसरा उसका प्लानिंग के लिए हम लोग करते हैं। तो जब भी हम किसी दिव्यांग पर्सन के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए, तो हम उसका प्लानिंग करने में हमें आसानी होती है। ज़्यादातर ये ऐसा देखने में आता है कि हम लोग क्योंकि स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड ये चैनल है, तो इसमें ये ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि आईपी या आईटीपी सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी पर्सन के लिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं, और इसको डेवलप करने के बाद में हम उसको प्रॉपर प्लानिंग करके और उसको उसका गोल या टारगेट अचीव करने के लिए हम उसके इन्वायरमेंट का यूज़ करते हुए हम उसको ट्रेन करेंगे, तो जिसके कारण उसको वो गोल और अचीवमेंट उसको इजीली हो पाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उस पर्सन के बारे में हमें कर सकते हैं या बारे में पता हो, तो हम वो किसी भी टाइप का व्यक्ति हो, नॉर्मल पर्सन हो या स्पेशल पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको हम कोई स्पेसिफिक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हम सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आईपी से क्या क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने बताया आपको। इसका प्रभाव क्या होता है? इफ़ेक्ट से ये होता है कि एक तो उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट प्रॉपर होता है, ठीक है, उसकी लर्निंग प्रॉपर होती है। फैमिली में है तो फैमिली के लोगों के साथ में उसका इंटरेक्शन के साथ में लर्निंग करता है। यदि सेंटर बेस्ड है तो सेंटर बेस्ड में हम उसको स्पेसिफिक कोई गोल है उसको हम प्लान करके उसी को हम उसके फैमिली इन्वायरमेंट में बताते हैं और वहाँ पे जाके उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जिसके कारण कि उसको उसकी लर्निंग फास्ट हो जाती है और उसको एक गोल अचीव करने में ईजी हो जाता है और वो आसानी से कर पाता है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें जब आईपी के ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया है। इसके क्या इफ़ेक्ट है मैंने ये भी आपको बता दिया है। इसके क्या बेनिफिट है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें किन किन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है ये भी मैंने आपको बताई है। कई बार हमें इसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पीडियाट्रिक डॉक्टर की हो गई है, या हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो गई, साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट हो गई है, न्यूरो सर्जन की रिक्वायरमेंट हो गई है, अदर्स बहुत सारी चीज़ों की जो उसको एसोसिएट प्रॉब्लम होती है उससे रिलेट हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम उन सब के साथ में मिलकर हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण कि उसका रिजल्ट अच्छे से आ पाता है। आईपी में हम फर्स्ट पार्ट की यदि मैं बात करता हूँ कि बायोलॉजिकल उसका डेटा हम लोग लेते हैं, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि उसका नाम क्या है, मदर फादर का नाम क्या है, एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, ये हमें उसका पता होना चाहिए। उसका परमानेंट एड्रेस, टेम्परेरी एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, या उसका ब्लड ग्रुप,
ये आधार कार्ड नंबर या जो जिस स्टेट में रहता है उसका समग्र और वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे रिलेटेड हमें चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। इसके साथ में हमें ये भी देखना होता है कि उस पर्सन का अभी तक कहाँ कहाँ पर रेफ़र हुआ है और कहाँ कहाँ से उसकी क्या क्या रिपोर्ट आई हुई है, वो भी हमें चाहिए होती है। यदि मान लीजिए कि वो किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसका प्रिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट हमें चाहिए होती है। कोई मेडिसिन चल रही है तो उसकी हमें चल रही उसको जो रिक्वायरमेंट है। कोई उसको डिजीज़ है उसकी हमें चाहिए है। कोई उसको प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो भी उससे मेडिकल जितनी भी रिपोर्ट है वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण कि हम ये देख पाते हैं कि हम उसके लिए के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि हमें उसके फैमिली में या ये डिसेबिलिटी है या ये प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो हेरिडिटी तो नहीं है, जेनेटिक्स तो नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो वो भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी पड़ती है। पेरेंट्स से भी हमें 1 to 1 या ऑब्जर्वेशन के थ्रू या क्वेश्चनर के थ्रू हम लोग उनसे हिस्ट्री लेते हैं और हम लोग उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। और आईपी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इसको एक रिकॉर्ड के रूप में भी हम लोग उसको मेंटेन करते हैं और इसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत बनाए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी। हम ये नहीं कर सकते हैं कि इस बच्चे की जो आईपी है हम किसी और या इस पर्सन की जो आईपी है हम किसी और पर्सन के ऊपर अप्लाई करें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर पर्सन यूनिक होता है। उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, हम उसको देख के हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। तो बेसिक चीज़ें हमें ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हम ये भी देख पाते हैं कि उसके फैमिली में किसी प्रकार से कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि है तो हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन हमें उस रिकॉर्ड के अंदर रखना पड़ता है। और हम जब भी इन पर्सन की हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं या हम वर्ड टू वर्ड हमें उसको नोट करना होता है, उसमें हम किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन उनके सेंटेंस में हम लोग नहीं करना चाहिए, जिसके कारण कि वो हमें एज इट इज़ हमें वो चीज़ों को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आईपी के अंदर हमें यह सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कैसा है, मतलब एजुकेशनल है, लिटरेसी है कि नहीं है, पुअर फैमिली से है, फाइनेंशियल स्टेटस हम लोग देखते हैं, उसका कल्चरल इन्वायरमेंट देखते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, फाइनेंशियल, बहुत सारी हम लोग उसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू भी हम लोग उसको करते हैं, और फिर हम उसके बाद में हम लोग उसको देखते हैं कि, और हम ये भी देखते हैं कि हमने जो इंफॉर्मेशन ली है उसके बाद में हम क्या उस इंफॉर्मेशन के बेस पर हम उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसके बेस पर हम लोग प्लानिंग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी व्यक्ति का सोशल इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग टाइप का है तो हम उसको बिल्कुल रूरल एरिया का है तो हम ट्राइबल में नहीं कर सकते, ट्राइबल का है तो हम रूरल में नहीं कर सकते, अर्बन का है ट्राइबल का, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम बहुत सारे हमें देखना पड़ता है कि उसका कल्चर भी क्या है, उसका सब कुछ हमें ऑब्जर्व करके असेस करके हम लोग उसको प्लान करते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम ये सब इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जितनी ज़्यादा हमारे पास में उस पर्सन की इंफॉर्मेशन होगी तो हमें उसके लिए प्लानिंग करने में और फैमिली को, इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को इन्वॉल्व करने में हमें आसानी होगी और उसको ट्रेन करने में, उसकी लर्निंग को फास्ट करने में हमें आसानी हो जाती है। तो हमें ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो उसका एनवायरनमेंट है, जो उसका सोशल स्टेटस है या जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उसकी सिचुएशंस हैं, उसके आधार पर हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट के बाद में हम लोग फैमिली से पहले पूछते हैं कि उसको आप लोग क्या क्या चाहते हैं उसके लिए। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका एबिलिटी क्या क्या है, एज के अकॉर्डिंग उसकी एबिलिटी क्या क्या है, उसके अनुसार हम उसका गोल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। गोल डिस्कस करने के बाद हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें आईपी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा किसी भी पर्सन का हमें बायोडाटा, बायोग्राफिकल डेटा हमारे पास में होना ही चाहिए, जिसके बेस में हम लोग उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं। और इसके साथ में
हमें ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें उसकी केस हिस्ट्री से मतलब मेडिकल केस हिस्ट्री या वो बहुत सारी उसकी फैमिली की केस हिस्ट्री वगैरह हमें लेना पड़ता है। और हिस्ट्री के लिए मैं आगे बात करूँगा। तो हम लोग जब भी किसी के लिए आईपी प्लान करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा आईपी क्या होता है ये मैंने बताया है। आईपी का जो फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दी है। जब हम किसी भी पर्सन के लिए यदि हम प्लानिंग करते हैं तो हमें 1 to 1 थोड़ा बात करना पड़ता है और हम उसके बेस पे हम लोग उसको कर पाते हैं। तो आप लोग के लिए मैं इस वीडियो को और भी अगला वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इससे से कनेक्टेड अगला वीडियो भी रहेगा वो जिससे आप लिंक करके उस आईपी से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, तो टीचर के साथ में बैठ के कर सकते हैं, प्रोफेशनल के साथ में मिलकर कर सकते हैं। वो आप लोग के ऊपर डिसाइड रहेगा कि आप लोग कैसे करें। यदि आपको फिर भी लगता है कि करने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर बता पाऊंगा और आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसकी प्लानिंग बनाकर भी मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो अवश्य देखें।